हम लड़कियों को मनाना आसान काम थोड़ी ना है। कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारा मूड किस बात पे ऑफ है। मैडम आपकी सरकारी नौकरी है क्या? कौन से सरकारी दफ्तर में तूने ऐसी लड़की देखी बे? नहीं देखी। ये झाड़ू लगाती है भाई। डरते तो किसी के बाप से नहीं है, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो अलग बात है। वो चांद है। नहीं सूरज है। वो चांद है। नहीं सूरज है। अरे चल जिन भाई साहब से पूछ। भाई साहब वो चांद है कि सूरज है? मुझे नहीं पता, मैं तो कल ही नाइट शिफ्ट हुआ हूँ। होश उड़ा देता है मेरा। भाई लोग आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेके आया हूँ। हाँ भाई सुना यार। कुछ तो था उसके होठों पे, ना जाने क्यों शर्माती थी। वाह वाह। कुछ तो था उसके होठों पे, ना जाने क्यों शर्माती थी। वाह 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 वाह। एक दिन हंसी तो पता चला साली तम्बाकू खाती थी। आयो रे माँ। हाँ विमल। एक बात बोलूं, किसी को माफ बार बार करो, पर भरोसा सिर्फ एक बार करो। वेट, मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी है। जो लोग रिलेशनशिप में है, ऐसी क्या बातें करते रहते जो पूरी रात भर चलती रहती है? हमारा तो इधर और बताओ तुम बताओ और सुनाओ तुम सुनाओ, खत्म नहीं होता है कभी। बेटा बताओ, अधूरे सपने पूरे करने के लिए क्या करना चाहिए? सर दोबारा सो जाना चाहिए। दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होती, कि दोस्ती कभी स्पेशल लोग से नहीं होती, बल्कि जिससे दोस्ती होती है वो लोग ही स्पेशल हो जाते हैं। दोस्ती। टोपे खड़ा हो बेटा। बेटा तू अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब किसके है? मास्टर जी, चार्जिंग पॉइंट के। दोस्ती भी रस्सी की तरह हो गई है, कभी ना कभी तो टूट ही जाती है। दिल तो हुए हैं ना। ओए सुन, और किसी का साथ मिले ना मिले, बस तुम्हारा साथ मिल जाए काफी है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। अभी वक्त बुरा है, कभी तो अच्छा आएगा। वो तो मेरा भी है, देखते हैं कब तक रोल आएगा। आइए, कौन है लाइन में? पहले आप ही आइए, बैठो। क्या प्रॉब्लम है? दांत में दर्द है। दांत में दर्द है, चलिए मुंह खोलिए तो। आपकी पत्नी का ना कंपाउंडर के साथ चक्कर चलता है, रोज पार्क में जाती है घूमने के लिए, इससे ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। मेरी होकर आओ तो बिल्कुल पाक साफ आना, तुम्हारे जिस्म पर कोई धब्बा नहीं चाहिए मुझे। ये मेरा पागलपन समझो या दिमागी दिक्कत, ये मेरा पागलपन समझो या दिमागी दिक्कत, इश्क का बर्तन झूठा नहीं चाहिए मुझे। वो नादान थी, आ गई लोगों की बातों में। वो नादान थी, आ गई लोगों की बातों में। प्यार सच्चा है, हजारों मर्तबा समझाया है। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। हेलो। हाँ बोल चंदा। चंदा? अरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोल चंदा, क्या हुआ? तू सुबह सुबह मुच्छड़ के बदले तूने चढ़ा लिया क्या अब? अच्छा पापा एकदम ठीक है और सामने बैठे हैं। अच्छा सुन, मुझे ये कहना था कि चंदा को तुम्हारी याद आ रही है। कोई फायदा नहीं यार किसी के पीछे जाने का। बता, हंसते हंसते लाइफ एंजॉय करो और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। हम अपने जिस्मों में लगी शुदाशी को धोएं तो धोएं कैसे, और दूर रहते हैं माँ से इसलिए वो याद आती है। दूर रहते हैं माँ से इसलिए वो याद आती है, लेकिन हम तो लड़के हैं जनाब, रोए तो रोए कैसे। चाय सा इश्क किया है तुमसे, सुबह शाम ना मिले ना तो सर दर्द रहता है। हमको मिली है पानी में है तेरा जिक्र भी मेरा फसाना है, मोहब्बत कर ली है तो रो के भी अब मुस्कुराना है। और न बांधो बालों को अपने, इन्हें बिखरे ही रहने। न बांधो बालों को अपने, इन्हें बिखरे ही रहने दो। अभी पागल हुआ हूं मैं, बचा सारा जमाना है।
एक बार एक छोटा सा बच्चा डॉक्टर के पास जाता है। बच्चे को देख के ही लग रहा होता है कि बच्चा बहुत करीब फैमिली से बिलोंग करता है। डॉक्टर की जब नज़र बच्चे पे पड़ती है तो वो बच्चे को अपने पास बुलाता है, उससे पूछता है क्या हुआ बेटा, तुम्हें कौन सी बीमारी है। तो जो बच्चा जवाब देता है ना, उसको सुन के डॉक्टर की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। पता है बच्चा क्या बोलता है? वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मुझे कोई ऐसी दवा दे दो ना जिससे मुझे कभी भूख ना लगे। इस पे 2 लाइन कहना चाहूंगी, उतना ही लो अपने थाली में, अरे उतना ही लो अपने थाली में जितना व्यर्थ ना जाए नाली में। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके थाली में 2 रोटी आती। जितनी मोहब्बत मेरे बस में थी मैंने तुमसे की, मगर फिर भी मैं हार गया यार। अनिकेत, शादी के बाद ना मैं तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं दुखी नहीं हूँ। अबे वो शादी के बाद की बात कर रही है। क्या कह दिया है? वो करीब ही ना आए तो इजहार क्या करते? जब खुद बने निशाना तो शिकार क्या करते? मर गए पर खुली रखी आंखें। हम मर गए पर खुली रखी आंखें, अब किसी का इससे ज्यादा इंतजार क्या करते? हाय, मेरा नाम मिथुन है, आपका? रिया। रिया। तो रिया से मैं एक क्वेश्चन करूंगा, देखता हूँ कि ये इनका आंसर दे पाते हैं कि नहीं। ओके, तो एक प्लेन है, एरोप्लेन, जिसे कोलकाता से दिल्ली जाने में 90 मिनट लगते हैं, 90 मिनट, बट दिल्ली से कोलकाता आने में 1.5 घंटा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ जी। क्या पता नहीं। सोचिए आप। कितना सोचूं, पता ही नहीं है मेरे को। नहीं पता? नहीं। तो इनको आंसर नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 90 मिनट्स और 1.5 घंटा सेम होते हैं। तो ये मेरा ट्रिक क्वेश्चन में फंस गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तुम ना पहले से मोटी हो गई हो यार। ये लड़कियां भी ना सैमसंग के मोबाइल की तरह हो गई हैं। वो कैसे भाई? छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती है। तुम लोग को पता है मेरे भाई के पास एक स्पेशल टैलेंट है। क्या टैलेंट है? अबे ऐसा स्पेशल टैलेंट है ना, मैं जमीन देख के बता देता हूँ सोना कहाँ है। क्या बात कर रहा है? चल भाई बता बता। यहाँ सोना। देखा भाई का टैलेंट, भाई ने सोना कहाँ है बता दिया। परेशान मत हो, ये जो हालात है तेरे एक दिन सुधर जाएंगे और जो दूसरे तुझ पर हंसते हैं उनके चेहरे उतर जाएंगे। बहुत लोग गिरे हैं इन नजरों के सामने, बहुत लोग गिरे हैं इन नजरों के सामने, तेरे भी गिरने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, सुनते हो? देख लो, 5 साल हो गए शादी को, इसको अभी तक पता ही नहीं चला। मैं सुन लेता हूँ मैं। जब मैं खुश होता हूँ तो वो भी खुश होता है, कि जब मैं खुश होता हूँ तो वो भी खुश होता है। मैं बात आईने की कर रहा हूँ, इंसान की नहीं। बचा ही क्या है समझने समझाने को, तूने बोल ही दिया है छोड़ कर जाने को। खैर मुझे ये सबक तो अच्छा मिला, खैर मुझे ये सबक तो अच्छा मिला, पत्थर ही पड़ने हैं हर एक दीवाने को। ठीक है, जाते जाते एक आखिरी ख्वाहिश थी मेरी, वो जो तुम्हारा बचपन का वीडियो गेम था ना, उसे वापस खेलना शुरू कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती अब तुम वापस किसी की फीलिंग्स के साथ खेलो। तुम्हारा गुरूर तुम्हें ही हराएगा, कि तुम्हारा गुरूर तुम्हें ही हराएगा। मैं क्या हूँ ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरा यही अंदाज इस मैंने अबे डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, ये भी तुझ पे मरती है, ट्राई करके तो देख। भाई डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में मलाई, बहुत बार ट्राई कर लिया, नहीं मानती भाई। ये कुछ बातें बोलने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। कभी भी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो। क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती ना, तो नमक जख्मों की दवा होती। बात कड़वी है मगर सत्य है, जरा ध्यान से सुनिएगा।
जरूरत पड़ने पे लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते को भी तोड़ देते हैं। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है। इस जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। अगर आप भी मेरे बात से सहमत है ना तो एक लाइक एक शेयर करना ना भूलिएगा।